नमस्ते बच्चों। आज भी ऐसी ही दो कहानियाँ आपके सामने लेके आया हूँ मैं, जिनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला, ऐसे बच्चों की। तो पहली कहानी है, वो है ईपी बस्सर नाम की एक लड़की, 16 साल की लड़की, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश मालूम है ना, नॉर्थ ईस्ट में असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश आता है, जिसकी सीमाएं जो है वो चाइना के साथ, चीन के साथ जुड़ी हुई है। तो सितंबर 2009 की ये कहानी है। 7 तारीख की थी। वहाँ पश्चिम सियांग नाम का डिस्ट्रिक्ट, जिला है, जिसके अंदर एक नई गांव नाम का गांव है। एक दिन क्या हुआ कि ये ईपी जो थी वो अपनी रूम में थी, बैठी थी, और बाहर एकदम उसने हल्ला गुल्ला देखा, सुना। तो उसको लगा कि सब लोग दौड़ रहे थे, आवाज़ दे रहे थे एक दूसरे को। तो उसको लगा कि कुछ तो हुआ है। तो देखा तो तुरंत बाहर आ गई। बाहर आकर के देखा तो गांव में काफ़ी घर जो थे वो जल रहे थे, आग लगी थी। अब वो आग धीरे धीरे सभी जगह पे बढ़ रही थी। तो इसने देखा कि अब क्या करे। उसको याद आया कि उसकी बाजू वाले घर में ही उसकी चाची जो है, जो लकवा पैरालिसिस हुआ है उसको, वो अंदर बैठी है। और उसके साथ उसकी 7 साल की भतीजी भी थी, माने इसकी बहन। तो ये दोनों अंदर है और वहाँ तक करीबन आग आ पहुँची है। अब क्या करें। तुरंत वो घबराई नहीं और तुरंत अंदर गई। चाची को जैसे तैसे खींचते हुए, वो तो बेचारी चल नहीं सकती थी, बाहर लेके आई। भतीजी को, मैंने अपनी बहन को भी बाहर लेके आई, और रास्ते पे अलग ला करके, जहाँ पे आग नहीं आएगी ऐसा लगा, वहाँ उनको दोनों को बिठाया। उतने में उसको याद आया कि अरे इस घर में तो उनका रसोई का गैस भी है, गैस का सिलेंडर। अब यदि आग आती है और गैस सिलेंडर फट जाता है तो कितना बड़ा धमाका हो जाएगा ना। तो उसने तुरंत सोचा कि नहीं, वो सिलेंडर भी लाना पड़ेगा। तो आग लग रही थी घर में और वो अंदर दौड़ी, फिर से गई अंदर से सिलेंडर लेके आई और सिलेंडर को बचा लिया। बाद में वो घर जो है वो पूरा आग में जल गया, लेकिन इसने अपनी चाची को, अपनी बहन को और सिलेंडर बाहर ला करके पूरे एरिया को, विस्तार को उसने बचा लिया। तो ये थी अरुणाचल प्रदेश की एक कहानी। तो ऐसी एक कहानी है महाराष्ट्र की। उसमें भी ऐसा ही हुआ कि एक दिन तालाब होता है, उस तालाब के पास एक विनायक नाम का छोटा सा लड़का, 6 साल का, वो खेल रहा था। और खेलते खेलते मालूम नहीं, वो पैर फिसला और तालाब में जा गिरा। अब वो गिर रहा था, तो 6 साल का बच्चा था, उसको तो तैरना भी नहीं आता था। वो गिर रहा था तो डूब रहा था माने। तो वहाँ पे दूसरा एक लड़का भी खड़ा था। वो करीबन 15 साल का था, लेकिन उसको भी तैरना नहीं आता था। तो उसका नाम था आदित्य। तो उसने क्या किया, बाजू में ही गली में एक रोहित नाम का लड़का रहता था जिसको तैरना आता था। तो उसने रोहित रोहित करके उसको आवाज़ दी। तो रोहित तुरंत दौड़ के आया, क्या हुआ। तो उसने कहा कि अरे विनायक जो बच्चा है वो अंदर डूब रहा है और डूब गया है मैंने। तो रोहित ने देखा कि तालाब के अंदर वो विनायक की उंगलियां थोड़ी हिल रही थी। तो जहाँ पे वो उंगलियां हिल रही थी तालाब के अंदर, तो उसने देखा कि ये तो विनायक यहीं है। तो उसने तुरंत वहाँ गया, विनायक का पैर पकड़ा और उसको बाहर खींच के ले आया। तो बच्चों, फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन अपना काम कितना अच्छी तरह से करते हैं। डर जो है वो डर के मारे बैठे नहीं रहते, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके, और वो लोगों को बचाते हैं, और इसीलिए उनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिलता है। ये कहानी है अच्छी ना? अच्छी लगी आपको? गुड, थैंक यू।